हाय, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स नेस्ट। आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद पेट में दर्द क्यों होता है और दर्द के साथ जो एक ऐंठन सी होती है, यानी कि जो पेट है वो एकदम टाइट हो जाता है, वो किस वजह से होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में तो कुछ ना कुछ वजह से पेट में दर्द होता ही रहता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, अब तो डिलीवरी भी हो गई है, सब कुछ अच्छे से हो गया है, तो अब इतना दर्द किस वजह से हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे कि सबको पता है कि डिलीवरी के कुछ दिन बाद तो जो स्टिचेस जो आते हैं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, चाहे वो सिजेरियन हुई हो यानी कि ऑपरेशन से हुआ हो, तो स्टिचेस में तो थोड़ा बहुत पेन रहता है ये कुछ दिन तक। लेकिन इसी के साथ ही पेट में दर्द होता है, पेट की लोअर साइड में दर्द होता है या साइड में पेन होता है। तो वो किस वजह से होता है। जैसे डिलीवरी हुई है तो उसके बाद क्या होता है कि जो यूट्रस है, गर्भाशय है, वो खाली हो जाता है, तो उसके बाद वो सिकुड़ने लगता है, यानी कि अपनी पहले वाली शेप में वापस आने लगता है। और कभी कभी आपको जैसे लगता होगा कि पेट जो है वो एकदम टाइट हो जाता है, पेट में ऐंठन लगने लगती है, तो इस वजह से भी पेट में दर्द होता है। और जो फर्स्ट टाइम जिनकी डिलीवरी हुई है तब इतना पेन नहीं होता है, लेकिन जो सेकंड टाइम अगर डिलीवरी होती है तो ये पेन जो है थोड़ा ज्यादा होता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम डिलीवरी के बाद जो यूट्रस की जो मसल्स है वो अभी इतनी वीक नहीं होती हैं, लेकिन जो सेकंड टाइम जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद जो है जो मसल्स हैं वो और ज़्यादा लूज हो जाती हैं या और ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो इसलिए सेकंड टाइम जो होता है, ज़्यादातर कहा जाता है कि ज़्यादा पेन होता है जब जो यूट्रस है अपनी शेप में वापस आने लगता है। और ये पेन हर किसी को नहीं होता है, किसी किसी को होता है। और यूट्रस को अपनी वापस पोजीशन में आने के लिए, कि पहले के साइज में आने के लिए 4 से 6 हफ्तों का टाइम लग जाता है। तो तब तक आपको थोड़ा बहुत पेन रह सकता है। और जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड जब करवाते हो तब ये दर्द थोड़ा जो है ज़्यादा होता है। और सेकंड, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है डिलीवरी के बाद, तो इस वजह से भी कभी कभी बॉडी में पेन होता है या स्पेशली पेट में दर्द होता है। और जैसे कि सबको पता है कि डिलीवरी के बाद डाइजेशन जो है हमारा वो बहुत वीक हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन और गैस की जो प्रॉब्लम है स्पेशली बहुत ही कॉमन है। क्योंकि उस टाइम पे एक तो हमारा डाइजेशन भी वीक है, और दूसरा ये होता है कि हमारा रूटीन भी सब इधर उधर हो गया है कि रात भर हम सो नहीं पाते हैं। इस वजह से भी थोड़ा स्टमक थोड़ा थोड़ा अपसेट सा रहता है, और उस टाइम पे हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती है इतनी। तो इस वजह से भी जो गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, वो बहुत ही कॉमन हो जाता है डिलीवरी के बाद। तो जब गैस होती है और गैस की वजह से जब पेट फूलता है, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तब भी गैस की वजह से अगर पेट फूलेगा तो स्टिचेस में प्रेशर आता है, इस वजह से भी जो है पेट में दर्द होता है। जैसे अगर सी सेक्शन को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो स्टार्टिंग में कुछ दिन तक स्टिचेस के आसपास पेन रहता है। और उसी के साथ अगर आपके बाहर के जो स्टिचेस हैं, आउटर स्टिचेस जो आते हैं, वो हील हो भी गए हैं, लेकिन इंटरनल स्टिचेस ठीक होने में टाइम लगता है। तो भी उससे उसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी जैसे पेट पे ज़्यादा जोर आ गया है, या बेबी को आपने कुछ जैसे उठा लिया है तो उसका कुछ पैर लग गया बेबी का, या आप झटके से उठ गए हो, या झटके से आपने नीचे से बेबी को उठा लिया है, स्टिचेस में किसी भी तरह का अगर कोई भी जोर आता है तो इंटरनल स्टिचेस में भी पेन होने लगता है। तो इस वजह से भी हमें लगता है कि हमारे पेट में नीचे की साइड में दर्द हो रहा है। और ये दर्द कब तक रहता है। जनरली जो जैसे कहा जाता है कि 4 to 6 वीक तक जो है आपको पेट में थोड़ा पेन लग सकता है, किसी किसी को हल्का पेन होता है या किसी को ज़्यादा पेन होता है। तो ये ज़्यादातर 4 से 6 हफ्ते, यानी कि 1 से 1.5 महीने तक ये पेन रहता है। और धीरे धीरे जो है वो जैसे जैसे आप नॉर्मल होने लगोगे तो ये पेन भी जो है वो चला जाता है। और इसमें प्रिकॉशंस आप ये ले सकते हो कि जैसे अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो उस टाइम पे क्या है कि इन्फेक्शन से मेनली बचने के लिए तो डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन दी हैं, एंटीबायोटिक जो आपको स्टार्टिंग में 3-4 दिन तक लेनी होती है, वो आप सही से लीजिए, टाइमली लीजिए। या जो सप्लीमेंट्स आपके चल रहे हैं वो लेते रहिए, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए, डाइट अच्छी लीजिए, विटामिन सी स्पेशली इंक्लूड कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए कि कॉन्स्टिपेशन ना हो और गैस ना हो। उसके लिए कम स्पाइसी खाना खाइए, कम ऑयली खाइए, और जो गैस वाली चीज़ें जो है वो मत खाइए। और जैसे लगता है कि पेट जो है वो एकदम से टाइट हो गया है, पेट में जैसे कहते हैं कि ऐंठन हो रही है, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप सिकाई कर सकते हो, या तो आप हीटिंग पैड से सिकाई कर सकते हो, या जो रबड़ की जो बॉटल आती है उसमें गर्म पानी से आप सिकाई कर सकते हो, या आप गुनगुने पानी से बाथ ले सकते हो, गुनगुने पानी से नहा सकते हो। तो उससे भी क्या होता है कि जो आपका शरीर में जो दर्द रहता है उसमें बहुत आराम मिलता है। और आप क्या कर सकते हो कि जैसे डिलीवरी को अगर थोड़ा टाइम हो गया है, यानी कि 10-15 दिन हो गए हैं, जो स्टिचेस है बिल्कुल जो स्टिचेस में जो पेन है वो चला गया है, तो आप ये कर सकते हो कि थोड़ा टहल सकते हो, घर में ही चाहे आप थोड़ा टहल सकते हो, थोड़ा चल सकते हो, जिससे कि जो गैस है वो ना हो या कॉन्स्टिपेशन जो है वो ना हो। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी डॉक्टर से पूछ करके कोई पेन किलर ले सकते हो, लेकिन आपको डॉक्टर से पूछ कर ही लेनी है। और फिर भी जितना हो आप अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हो तो जो भी आप कुछ खा रहे हो, चाहे वो खाना है चाहे मेडिसिन है, वो आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे को भी पास होनी है।
होता है। तो इसलिए अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन मत लीजिए, अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लीजिए। और इसके लिए कुछ होम रेमेडीज है जो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि एक तो मैंने बताया कि आप सिकाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तब आपको टांकों के पास सिकाई नहीं करनी है, टांकों के ऊपर सिकाई नहीं करनी है, टांकों से थोड़ा दूर सिकाई करनी है। और सेकंड यही है कि अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रखिए कि जिससे गैस या कॉन्स्टिपेशन ना हो, किसी चीज़ में जोर ना आए पेट फूलने की वजह से। तीसरा आप ये कर सकते हो कि जैसे हल्दी वाला दूध पी सकते हो। इससे क्या होता है कि जैसे जो डिलीवरी के बाद जो इम्यूनिटी जो कम हो जाती है हल्दी वाले दूध से, उसमें भी फायदा होता है। और साथ ही जो आपका जो बॉडी पेन जो होता है उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। या आप अदरक जो अदरक आप खाने में भी यूज़ कर सकते हो, अदरक वाली चाय पी सकते हो, या अदरक को सिंपल पानी में उबाल के उसमें आप पी सकते हो। तो ये भी जो एंटीसेप्टिक होती है, तो क्या होता है कि इससे इन्फेक्शन के चांसेस जो है हल्दी वाले दूध से, अदरक से इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। और आपको क्या करना है कि जैसे बेबी को अगर हम फीड कराते रहते हैं, थोड़ा देर हो गई है बैठे बैठे, तो आपको क्या करना है कि यूरिन होल्ड करके नहीं रखना है ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि उससे भी प्रेशर पड़ता है तो यूट्रस में पेन होने लगता है। तो ट्राई कीजिए कि थोड़ी थोड़ी देर में आपको मतलब वॉशरूम जाना है कि थोड़ी यूरिन पास कीजिए थोड़ी थोड़ी देर में। और आप मसाज करवाइए पेट की। नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो आप पहले से स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि 1 हफ्ते बाद आप पेट की मसाज करवा सकते हैं। लेकिन सी सेक्शन के बाद, सिजेरियन के बाद आपको 1 महीना वेट करना होता है। 1 महीने के बाद आप अपने पेट की मसाज करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि गैस हो रही है या गैस की वजह से पेट में दर्द हो रहा है, तो आप खाने के बाद थोड़ा सौंफ खा सकते हो। मतलब दिन में जितनी बार भी आप खाना खा रहे हो, थोड़ा सा उसके बाद आप सौंफ खा सकते हो। तो उससे भी क्या होता है कि गैस में आराम मिलता है और डाइजेशन जो है वो अच्छा होता है। और ये है कि आपको डॉक्टर से कब मतलब कंसल्ट करना चाहिए अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो। जैसे कि अगर एकदम से सीवियर पेन होने लगा है पेट में, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। या आपको लग रहा है कि जो स्टिचेस के आसपास थोड़ी रेडनेस लग रही है, मतलब आपको कोई भी इन्फेक्शन का साइन अगर लग रहा है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और हाँ, जब भी अगर आपको लग रहा है कि आपको पेन किलर की स्पेशली जरूरत पड़ रही है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी पेन किलर, जैसे पैरासीटामोल है, आइब्रोफिन है, चाहे कुछ भी है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है। और इसी के साथ ही मैंने इस पे एक और भी वीडियो किया है कि सी सेक्शन के बाद मतलब आपको अपनी केयर कैसे करनी है, और जो इन्फेक्शन की जो साइन है वो आपको कैसे पता लगेंगे कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है या इंटरनल आपको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके साइन या सिम्टम क्या है। तो इन दोनों पे ही मैंने अलग वीडियो किया है। दोनों ही वीडियो का जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ये दोनों वीडियो जाके आप प्लीज़ ज़रूर देखिए कि अगर आपको इनमें से कोई भी अगर इन्फेक्शन का साइन आपको लगता है, तब आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। आपको उसमें बैठ के वेट नहीं करना है कि ठीक है आज दर्द हो रहा है या आज ऐसा लग रहा है तो हो सकता है 1-2 दिन वेट कर लें या अपनी मर्जी से कोई मेडिसिन ले लें। क्योंकि इन्फेक्शन अगर आप अर्ली स्टेज में ही अगर आप उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हो, तो वो जल्दी हील हो जाता है। अगर आप और लेट करते रहते हो तो जो सिचुएशन जो है वो और वर्स हो जाती है, आपके स्टिचेस को हील होने में और ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अपने आसपास जितने भी मतलब जो न्यू पेरेंट्स हैं, आपको लगता है कि उनको इस वीडियो की ज़रूरत है, मतलब जिनकी भी अभी डिलीवरी हुई है, उन सबके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन दिया है उसे जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।